हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है, जिसका कि नेम आप जानते हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का चैप्टर नंबर 6 हमारा रनिंग में था। आज उसका पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस की वीडियो में जैसे मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में एग्जांपल बताया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस वीडियो में। सो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को कवर करिए, ताकि आप लोगों के लिए जावास्क्रिप्ट को सीखना काफ़ी सिंपल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये भी प्रैक्टिकल पे बेस्ड जो होगी, तो इसके लिए हम हमारा नोटपैड प्लस प्लस हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे लास्ट वीडियो वाला एग्जांपल आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि लास्ट में हमने क्या करके देखा था। वेरिएबल्स लिए थे, उसमें हमने वैल्यूज असाइन करवाई थी। दो मेमोरी लोकेशन मैंने एक ए करके और एक बी करके। इन दो मेमोरी लोकेशन में एक तरह से कंटेनर है वेरिएबल्स हमारे, उनमें हमने डेटा स्टोर करवाया था 10 एंड 90, और उस पर हमने क्या करवाया था, एक लॉजिकल ऑपरेशन करवाया था जो कि था कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड। इसका आउटपुट भी आप लोगों ने देखा था कि इस तरह से इसका आउटपुट आपको शो हुआ था। ठीक है, ये इसका आउटपुट आया था। अब अभी तो केवल आपको ये दिख रहा है कि ए इज वैल्यू मल्टीप्लाई बी इज वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको पता चले ए इज वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बी इज वैल्यू 19 इक्वल्स टू 190, तो उसके लिए आप अपने सिंटैक्स में क्या एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं डबल इन्वर्टेड कोट्स में वो सभी टेक्स्ट लिखा आता है जो कि आपका प्रिंट हो रहा होता है आपके ब्राउजर पर हम चाहते हैं कि नहीं, जो भी हमारे वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन की गई है वो वैल्यूज मुझे शो हो, चाहे कोई सी भी हो। जब भी जो भी वैल्यू दी जाए वो वैल्यूज मुझे मेरे प्रोग्राम में आउटपुट के टाइम पे मुझे शो हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया एज वैल्यू। अब एज की वैल्यू क्या है, सिंपल सी बात है, जो सिंटेक्स है केवल अभी तक तो यहाँ ही तक का है, ए इज वैल्यू यहाँ तक का। अब आप चाहते हैं कि ए में जो वैल्यू रखी गई है उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, चाहे कोई सी भी हो। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आप कॉमा लगाएंगे और जो आपके वेरिएबल का नेम है, देखिए वेरिएबल का नेम आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितने भी चाहे वेरिएबल्स भी ले सकते हैं और जितने चाहे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स के नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए लिया है इसलिए मैं यहाँ पे ए ही लिख रही हूँ। ठीक है, सिंपल समझ में आया। ए इज वैल्यू, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, फिर वेरिएबल का नेम लिखा और कॉमा लगा दिया, यानी इसे सेपरेट कर दिया। अब मैं प्रिंट क्या करवाना चाहती हूँ, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या चाहूंगी, इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर वापस से स्टार्ट कर दूंगी। ए इज वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो करवा दी जाएगी, मल्टीप्लाई बी इज वैल्यू। अब बी की वैल्यू भी हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं हमारे आउटपुट में। तो हम क्या करेंगे, इसको भी पहले यहाँ से जो सिंटेक्स केवल हमें प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग हमें प्रिंट करवाना है, केवल उसके लिए हमने डबल इन्वर्टेड कोट्स यहाँ पे लिख दिए। अब प्रिंट क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं बी में जो वैल्यू लिखी गई होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बी को भी एज अ कॉमा सेपरेट कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लगा देंगे यहाँ पे इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोट्स, सॉरी डबल इन्वर्टेड कोट्स हम लगा देंगे। और प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं हम, इक्वल्स टू, तो हमने इस इक्वल्स टू को किसमें दे दिया, डबल इन्वर्टेड कोट्स में। अब हमें क्या आउटपुट में दिखेगा वो हम इसको कंट्रोल एस से पहले सेव करके देखते हैं, या फिर हम फाइल में जाके यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे आउटपुट में हमें क्या शो हो रहा है। ठीक है, देखिए अभी हमें क्या बता रहा है, ए इज वैल्यू 10, ठीक है, एंड बी इज वैल्यू 19 इक्वल्स टू 190। यानी अगर आप अपने वेरिएबल्स की जो एक्चुअली वैल्यू है वो भी आउटपुट में शो करवाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से उन वेरिएबल्स के नेम यहाँ पे असाइन करवाने होंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो स्पेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव करा, ब्राउजर विंडो पर आया, हमने इसको क्या कर दिया, रिफ्रेश, तो देखिए स्पेस हमारा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, ए इज वैल्यू 10, पहले यहाँ पे नहीं दी हुई थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने क्या दिया, वेरिएबल का नेम दिया, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमारे उस वेरिएबल की जो वैल्यू है एक्चुअली वो शो हो रही है। तो ये तो एज इट इज प्रिंट हो गया, जो कि यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग लिखा गया था डबल इन्वर्टेड कोट्स में। फिर जहां हमने ए लिखा वहां पे हमारे जो ए में वैल्यू असाइन है वो वैल्यू हमें यहाँ पे शो हो रही है। मल्टीप्लाई का सिंबल देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में दिया था डबल इन्वर्टेड कोट्स में, तो एज इट इज प्रिंट हो गया। 19 आप जानते हैं हमारे, हमने लिखा है यहाँ पे 20। ठीक है, बी को हमने यहाँ पे सेपरेट करा कॉमा लगा के, तो 19 हमारी बी की वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे शो हो गई, और इनका कैलकुलेशन होके जो कि हमारे लास्ट कॉमा लगा के हमने लिखा था वो हमें यहाँ पे शो हो गया। अब अगर हम देखते हैं कि अगर हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज करते हैं तो क्या आउटपुट पर इफेक्ट पड़ता है। सपोज हमने यहाँ लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज 40 और बी की वैल्यू दे दी हमने 20। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ब्राउजर विंडो पर आते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं,
देखिए हमारी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो गई, 40 मल्टीप्लाई 20 एंड 800 हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप वेरिएबल्स की वैल्यूज भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये सिंटैक्स को फॉलो किया जाएगा। आपको ये बहुत ध्यान से फॉलो करके इन्हें अपने आपके जो भी वेब पेज है उन पर शो करवाना होगा। ठीक है, अभी तो हमने लिया, मान लीजिए सपोज हमने केवल एक ही 2 ही वेरिएबल लिए, आप जितने चाहे उतने वेरिएबल्स भी क्या कर सकते हैं इसमें ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं सी करके। ठीक है, क्या बन गया, एक मेमोरी लोकेशन बन गया सी करके, और उसके लिए आप कुछ भी असाइन करवा सकते हैं। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे सी में असाइन करवाते हैं कि ए जो वेरिएबल है प्लस बी जो वेरिएबल है उनमें क्या हो जाए, एडिशन हो जाए। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सी एक वेरिएबल लिया जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसमें हमने क्या करवाया, हमने करवाया कि ए जो वेरिएबल है और बी जो वेरिएबल है, इन दोनों में जो भी लॉजिकल ऑपरेशन हो वो किस में स्टोर हो जाए, सी में, यानी सी नाम का जो वेरिएबल है उसमें इनका डेटा स्टोर हो जाए। अब अभी तक तो हमें क्या दिख रहा था, यहाँ पे हमने ए मल्टीप्लाई बी करा था, यहाँ हमने कैलकुलेशन करवाया था, तो बट अभी तो हमने यहाँ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, हम करवाना चाहते हैं जो भी सी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाए, यहाँ पे प्रिंट हो जाए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे कैलकुलेशन हो रहा है, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, वो हमारे इक्वल्स टू के किस साइड में हो रहे हैं, राइट साइड में हो रहा है। यानी हमारा कैलकुलेशन किस साइड अप्लाई हो रहा है, वो हमारा राइट साइड में हो रहा है। इसी तरह अगर हम उसका देखें कि असाइनमेंट कहाँ किया जा रहा है, उसको कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, इवैल्यूएशन हमारा राइट साइड में हो गया, तो स्टोर कहाँ किया जा रहा है, उसको लेफ्ट साइड में स्टोर किया जाता है। देखिए होता क्या है, हमारे इक्वल्स जो भी हमारे इक्वल्स टू हमारे प्रोग्राम्स में लिखा होता है उसके जो राइट साइड का जो भी सिंटैक्स होता है वहाँ पे इवैल्यूएशन होता है, और उसकी जो भी रिजल्ट आता है, जो भी डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में, जो भी वेरिएबल होता है उसमें स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन यहाँ पे होगा, उसका डेटा किस में स्टोर होगा, सी में। तो अब अगर हम सी को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या शो होगा, देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, केवल सी कर देते हैं अभी तो। ठीक है, सिंपल सा सी करा है हमने। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, ब्राउजर विंडो पर रिफ्रेश स्विच करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 60 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए नाम का वेरिएबल था 40, जिसमें वैल्यू कितनी असाइन करेगी ये 40, मान लीजिए एक बॉक्स है उसमें कितना आ गया 40। बी नाम का एक वेरिएबल था उसमें कितना असाइन कराया गया 20, और एक सी नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या करा, इन दोनों का टोटल ऐड करा गया है जो कि कितना आया है 60। तो हमें अब रिजल्ट में क्या मिल रहा है, हमारा 60 मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। अगर हम ये नहीं चाहते तो हम इसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और स्विच करते हैं हमारे ब्राउजर विंडो पर, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब हमें क्या रिजल्ट मिल गया, हमारा यहाँ पे सी मिल गया। ठीक है, जैसा भी चाहे आप, जो भी वैल्यू चाहे वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं है कि आप इनको प्रिंट नहीं करवा सकते, ए को प्रिंट करवाएंगे तो ए में जो वैल्यू रखी गई होगी वो आपको शो हो जाएगी, बी को प्रिंट करवाएंगे तो बी में जो वैल्यू रखी गई होगी वो शो हो जाएगी, और सी में क्या करवा, जो भी प्रिंट करवाना चाहेंगे वो सी में आपकी स्टोर हो जाएगी। यानी जो भी वैल्यूज जिस भी वेरिएबल में है आप उससे क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, एक और आप यहाँ पे ये भी रख सकते हैं। देखिए हमने वेरिएबल्स यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताया कि वेरिएबल्स आपने यहाँ पे डिफाइन करवाएं, ए बी सी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो वेरिएबल्स आपने क्या करा है, यहाँ पे डिफाइन करवाएं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके वेरिएबल्स इसमें आपको आप अलग से डिफाइन करें, ठीक है, तो आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से अगर हम इन्हें रिमूव करते हैं तो ये जो जावा स्क्रिप्टिंग है इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है, जैसे से आप यहाँ पे असाइन करवाते हैं कोई सी भी वैल्यू किसी भी नेम में, तो ये मान लेता है कि 3 ऐसी मेमोरी लोकेशंस बनी और उनमें पर्टिकुलर डेटा स्टोर करा गया है। जैसे ए नाम का वेरिएबल है, इसमें 40 का डेटा स्टोर करा गया, तो ये जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मान लेगा कि इस एक मेमोरी लोकेशन बनी है ए नाम की और उसमें क्या कराया गया है, 40 नाम का वेरिएबल डेटा स्टोर कराया गया है। कैसे, देखिए अभी मैं बताती हूँ। एक हम यहाँ पे एक और सिंटैक्स लिख देते हैं, मान लीजिए सम लिख लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे भी कोई सिंटैक्स हमारा स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, सम ऑफ दीज रिकॉर्ड लिख देते हैं, ठीक है, और इक्वल्स टू लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉमा, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, इसे रिफ्रेश करते हैं, सॉरी प्लस लगा दिया यहाँ पे हमने, इसको लगाते हैं इक्वल्स टू। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज रिकॉर्ड,
ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हमें मिल रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है, जो कि हमारा सी का डेटा है। बट हमने तो यहाँ से हमारे वेरिएबल का डेटा रिमूव कर दिया था ना, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं ए बी सी, वो हमने रिमूव कर दिया। बिना डिक्लेरेशन के भी हमारे जावास्क्रिप्ट में क्या माना जाता है कि इस तरीके के वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और उनका डेटा स्टोर कर दिया जाएगा और आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम और भी अगर इसमें करना चाहें, मान लीजिए आपको केवल ए में जो डेटा रखा गया उसकी वैल्यू देखनी है, बी में जो डेटा रखा गया उसकी देखनी है, तो आप उन्हें भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? अभी तो जैसे हमने पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करते, इसलिए हमें सीधा सीधा पता चल गया था कि हमने ए बी सी 3 वेरिएबल्स दिए। अब अगर हम सिंपल भी अगर ऐसे इस तरह से वेरिएबल्स के नेम लिख देते हैं और उनमें कोई वैल्यू असाइन करवा देते हैं, ये माना जाता है असाइन करवाना, तो उसका ऑटोमेटिकली एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगा और उसका डेटा वहीं स्टोर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल्स टू, ठीक है, ये तो हमारा प्रिंट होगा, नहीं इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एज वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या लिख देंगे हम यहाँ पे ए, ठीक है, कॉमा लगाते हैं। हम बी की भी वैल्यू चाहते हैं और सी की भी जो वैल्यू है वो हमें शो जाए, तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू चाहते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, बी इज वैल्यू इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब हम सी की भी चाहते हैं, कंट्रोल बी करते हैं यहाँ पे, और सी इज वैल्यू, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं तब भी हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। जी देखिए, ये बता रहा है कि एज वैल्यू इक्वल्स टू कितनी बता रही है, 40, बी इज वैल्यू कितनी बता रहा है, 20, एंड सी इज वैल्यू बता रहा है 60। यानी आपको अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं तब भी आपका क्या होता है, प्रोग्राम रन कर जाएगा, आपका एरर नहीं बताएगा और आपका प्रोग्राम बहुत ही ईजी वे में रन कर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम हमारे सिंटैक्स हमारे जरूरी नहीं है दो, आप इससे भी ज़्यादा मोर अपने वेरिएबल्स ले सकते हैं और कैलकुलेशन आप उस वेरिएबल में रख सकते हैं। और साथ ही साथ किस तरह से आपका बिना वेरिएबल डिक्लेयर करे, पहले तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करके बताया था तो वो भी आपको आ गया, और बिना अगर वेरिएबल डिक्लेयर करे भी आप अगर अपने प्रोग्राम्स में वैल्यूज असाइन कराते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, तो वो एज अ वेरिएबल उसकी मेमोरी लोकेशन ऑटोमेटिकली आपके जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसमें डिज़ाइन कर दी जाती है। ठीक है, आप चाहे तो इनमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और वैल्यूज भी हम चेंज करके देख सकते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए जो भी वैल्यूज थी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई और रिजल्ट भी हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। देखिए आउटपुट में अभी तक हमने देखा कि हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, कंटिन्यूसली चला जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं है। अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं अपने जो भी सिंटैक्स लिख रहे हैं उसके बीच में, आप किसी तरीके का ब्रेक्स का यूज़ करना चाहते हैं ताकि आपकी लाइन क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए एक तरीके से, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे सिंपल से पहले तो मैं केवल सिंपल से आपको लगा के बताती हूँ कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है या नहीं। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए नहीं पड़ रहा इसका इफेक्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर रख देंगे। ठीक है, ये हमारा BR टैग हमने यहाँ पे लगाया एक, और एक BR टैग हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, इसको रिफ्रेश करते हैं, नहीं आया क्यों, क्योंकि हमें इसे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉमा भी लगाना होगा। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, और ये देखिए
देखिए अब जैसे हमने कॉमा लगाया, हमारा जो भी वैल्यूज था वो एक वहाँ पे क्या हो गया, ये लाइन ब्रेक का अप्लाई हो गई है। और इस तरह से आप अपनी लाइंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपनी लाइंस पे ब्रेक्स लगा सकते हैं अगर वो कंटिन्यूसली चली आ रही है। ये बी आर टैग्स आपने HTML में भी काफी सिंपल वे में सीखे हुए हैं। उन्हीं बी आर टैग्स का हमने जावा स्क्रिप्ट में भी यूज करा है कि आप किस तरह से बी आर टैग का यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे वैल्यूज असाइन करवाई है कि इसके बाद बी आर टैग को क्या करा आपने, एज ए कॉमा सेपरेट करा और डबल इन्वर्टेड कोट्स का यूज करके देखा है। ठीक है, एक बार हम यहाँ से इसको यहाँ पे से रिमूव करके देखते हैं कि क्या अगर यहाँ से कॉमा लगाए नहीं लगाए तो उसका इफेक्ट पड़ता है या नहीं, है ना। तो हमने यहाँ से कॉमा रिमूव कर दिया है, कंट्रोल से सेव करते हैं। ये इसलिए करके बता रही हूँ ताकि जब आप एग्जाम में अपने वर्क करें तो कहीं कोई एरर ना आए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, देखिए रिमूव हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉमास का कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना। अगर आप बी आर टैग का यूज कर रहे हैं तो उसको भी एज ए कॉमा सेपरेट करना है पूरे सिंटैक्स में, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, F5 से रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा जो भी कंटेंट है वो हमें शो हो गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स में हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। वेरिएबल्स में अगर हमें एडिशनल वेरिएबल्स लेने हो उन्हें ले सकते हैं, बिना वेरिएबल डिक्लेयर करे भी किस तरह से हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स में। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।